वेलकम एमिक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं उनको देखेंगे। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं ये हम जो बिट्स होती हैं उनको उनके साथ मतलब ऑपरेशंस करने के लिए ऑब्वियसली इसीलिए उसका नाम भी बिटवाइज है। तो वो हम यूज़ करते हैं। ये 5 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है निगेशन या नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट है ये एक्चुअली। और उसके बाद हमारे पास होता है बिटवाइज एंड, फिर हमारे पास बिटवाइज जो है वो और भी होता है। उसके बाद हमारे पास एक्स और भी होता है। उसके बाद हमारे पास जो है लेफ़्ट, ये लेफ़्ट ही होता है ना, हाँ ये लेफ़्ट शिफ्ट जो है बिट को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करने के लिए। और एक हमारे पास राइट शिफ्ट भी होता है। तो एक्चुअली मैंने 5 बोले थे तो ये 6 हो गए। तो 6 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो इनको हम जो है ना वो बारी बारी देख लेते हैं। अब क्योंकि हमने बिट्स के साथ जो है वो खिलवाड़ करना है, तो हमें बिट्स जो हैं वो देखने के लिए हम यहाँ पे जो है ना वो बिट सेट जो है उसको ले आते हैं, ताकि हम किसी भी जो भी नंबर्स जिन पे हम कर रहे हों अपने ऑपरेशन, उनको हम उनकी बिट्स जो हैं वो देख पाएँ। तो सबसे पहले तो है जो वो हम यहाँ पे बनाते हैं कुछ नंबर्स। तो मे बी मैं यहाँ पे एक 10 बनाता हूँ, इसके अंदर वैल्यू भी 10 होगी। और एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ 5 और इसकी वैल्यू जो है वो 5 होगी। तो इसके जो हैं हम अगर यहाँ पे देखें, ये जो दो नंबर्स हैं इनकी अगर हम बिट्स देखें, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो बिट सेट है वो हम दे सकते हैं। तो मैं इसको ना इसकी जो 16 बिट्स हैं वो देख लेते हैं और हम कहते हैं कि 10 की भी दिखाएं और हमें 5 जो है उसकी भी दिखाएं। तो इन दोनों की जो 16 बिट्स हैं उनके अंदर अगर इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो हमें यहाँ पे जो है वो ये दिखा देगा। तो एक्चुअली हमें जो इसकी 4 बिट्स हैं ना उसके साथ भी हमारा काम बन जाएगा। तो क्यों ना हम इसको 4 बिट्स के साथ ही देखें। तो 4 बिट्स देखते हैं इसकी, क्योंकि इसके अंदर ये पूरी तरह से आ जाएगा। अब इस पे हम जो है ना परफॉर्म करते हैं ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको बारी बारी। तो देखते हैं कि इसका क्या जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है रिज़ल्ट एक बनाते हैं और इसके अंदर जो है ना ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्यों ना आप यहाँ पे ये भी लिख लें आसानी के लिए कि ये जो है ये हमारे पास 10 है और इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। और ये वाला जो है ये 5 है, लाइक दैट। और आप इसको यहाँ पे अब हम नीचे जो है वो बनाएंगे एक रिज़ल्ट। और क्यों ना हम इन सभी को इक्वली इस तरह से कर दें और ये जो है ये रिज़ल्ट होगा। तो यहाँ से अब हम इसको ना थोड़ा अच्छी तरह देखने के लिए 4 की बजाय इसको 8 बिट्स कर लेते हैं, ताकि कोई बिट जो है अगर एक्स्ट्रा भी होती है तो हमें वो नज़र आ रही हो। अब इस पे जो है ना फॉर नाउ क्योंकि ये ज़ीरो है, तो आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ अभी के लिए, तो हमारे पास ये है 10, उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये 5 है और जो रिज़ल्ट है उसके अंदर क्योंकि अभी के लिए ज़ीरो है तो वो सारी ज़ीरो है। तो सबसे पहले हम ये जो है हमारी मुच्छ ऑपरेटर, ये इसको देखते हैं। ये मुच्छों की तरह वैसे नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली इसको हम नॉट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये ना जिस तरह से हमारा लॉजिकल नॉट था ना, उसी तरह से ये बिटवाइज नॉट भी है। तो कॉमनैलिटी इसके अंदर ये है कि ये जस्ट यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि इसका जो एक ऑपरेंड होगा। तो हम इनमें से किसी एक जो है ना नंबर उसको हम नॉट करते हैं। तो यहाँ पे मे बी हम 10 जो है ना उसको नॉट कर देते हैं। तो नॉट करने का मतलब ये होता है कि उसके जितनी भी बिट्स हैं उनको हमने इन्वर्ट कर देना, यानी कि जो बिट्स ज़ीरो हैं अगर यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर जो भी बिट्स ज़ीरो हैं ना वो 1 हो जाएंगी और जो 1 है वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये होता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे अभी रन करते हैं तो रिज़ल्ट में आप देखेंगे कि जो भी हमारा ये 10 है ना ये उसके उल्ट होया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप 5 को अभी के लिए यहाँ से निकाल दें क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप इनको यहाँ पे साइड बाय साइड जो है ना वो कंपेयर कर सकते हैं। जिधर भी इसका ज़ीरो है उधर ये 1 हो गया, जिधर इसका 1 है उधर ये ज़ीरो हो गया हुआ। तो सिंपल बस ये इसका काम होता है। उसके बाद अगर हम एंड ऑपरेटर जो है उसको देखें तो यहाँ पे हम 5 जो है उसको वापस ले आते हैं और हम करते हैं 5 एंड 10। तो ये क्या होता है, जिस तरह से एंड लॉजिकल नॉट है ना उसी तरह से ये होता है, लेकिन इसमें हम बिट्स की बात करते हैं। अब भी के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास इसको मैं यहाँ से हटा के तो करता हूँ, ये एक्चुअली हमने इस तरह से नहीं करना था, ज़ीरो इसको इनिशलाइज़ करना है।
तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारे पास ये 10 है और ये 5 है, तो इसको हमने एंड करना है। तो एंड का मतलब ये होता है कि जो भी बिट्स अगर दोनों ऑन हैं तो ही उसका रिज़ल्ट जो है वो ऑन आएगा, यानी कि अगर दोनों 1 हैं तो ही 1 आएगा, अदरवाइज़ सारे केसेस में 0 ही आपको मिलेगा। तो अब इस केस में क्योंकि जो 5 इसके अगर आप देखें तो इसका 0 जो है उसके नीचे 1 है, फिर इसका 1 है तो इसका 0 है, फिर इसका 0 हो गया तो इसका 1 है। तो इस तरह से ये इसका जो रिज़ल्ट है वो तो स्टिल आपको सेम ही नज़र आएगा। यहाँ पे अगर हम इसको लेकर आएँ तो आपको ये जो है सेम रिज़ल्ट देगा एज़ बिफोर, क्योंकि इसके अंदर एंड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये सारे इसकी वैसे ही ऑन है। तो इसको अगर आप 5 की बजाय इसको अगर हम मे बी कर देते हैं 11, तो इसको माइंड नहीं करना, इसका नाम अब 5 है लेकिन वैल्यू इसके अंदर 11 है। लेकिन यहाँ पे जो 11 है ना उसका कोड जो है वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका कोड होता है, और इसको यहाँ पे हमने एंड किया है, तो ये 10 एंड 11 जो है उसको हमने यहाँ पे एंड किया है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आप यहाँ पे देखें, इनको नहीं पढ़ें, इधर से आप देखें, ये 0 एंड 1 0, फिर 1 एंड 1 तो इसका रिज़ल्ट 1 आ गया, फिर 0 तो वैसे ही 0 है, फिर यहाँ पे हमारे पास 1, नीचे भी 1 है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी 1 आ गया। सो इस तरह से ये एंड हो गया। उसके बाद अगर आप इसको देखते हैं यहाँ पे और जो है इसके लिए हमारे पास जस्ट 1 जो है बिट वो ऑन होनी चाहिए। अगर आपके पास दोनों 1 है तो उसका रिज़ल्ट 1 आएगा, अगर कोई एक भी 1 है तो फिर भी रिज़ल्ट 1 आएगा, अगर दोनों 0 हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वाली तो सेम ही है, ये वाली बिट्स, लेकिन ये यहाँ पे ये जो बिट है ये आपको ऑन नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला तो 0 है लेकिन नीचे जो है वो हमें 1 नज़र आ रहा है, तो इसका जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो भी 1 हो जाएगा। और अगर आप इसको वापस 5 पे ले आएँ तो आई थिंक इनमें से कोई कुछ जो चीज़ें थी वो अब आपको यहाँ पे विजुअलाइज हो रही हैं कि आप यहाँ पे इसका जो ऊपर तो 0 है लेकिन फिर 1 है तो रिज़ल्ट 1, फिर 1 है लेकिन 0 है नीचे तो कोई बात नहीं है, रिज़ल्ट 1, इसी तरह से आगे ये चलता जाएगा। उसी के बाद अगर आप इसका ये जो हमारे पास एक्स और होता है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। एक्स और जो है ये आपके पास अगर आपके पास ऑपोजिट बिट्स हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो ट्रू होता है, अगर आपके पास सेम बिट्स हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट फॉल्स होगा। यानी कि अगर 1 1 है फिर भी फॉल्स, 0 0 है फिर भी फॉल्स। अगर आपके पास डिफरेंट बिट्स हैं यानी कि 0 1 है या 1 0 है तो फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो ट्रू आ जाएगा। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका रिज़ल्ट सेम ही आ रहा है क्योंकि ये बिट्स हैं डिफरेंट। तो हम इसको अगर वापस 11 कर दें तो ताकि कुछ बिट्स जो हैं वो सेम हो जाएं, तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ पहली जो यहाँ पे आपको बिट्स नज़र आ रही हैं ये डिफरेंट थी तो उसका रिज़ल्ट 1 आ रहा है, ये भी सेम है, फिर ये भी सेम है, फिर ये भी सेम है, आगे भी सारा कुछ सेम है, तो उसके रिज़ल्ट हमें फॉल्स मिल रहे हैं। सिर्फ जिधर बिट्स डिफरेंट हैं उधर हमें जो है वो ट्रू मिल रहा है। तो ये होता है आपके पास एक्स और उसके बाद है आपके पास जो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है बिट्स को लेफ़्ट शिफ्ट करने के लिए वो, तो इसको हम इतना करने की बजाय ना अब मैं यहाँ पे 1 ले आता हूँ और इनफैक्ट हम इसको रीफैक्टर करते हैं और इसको मैं 1 बना देता हूँ और इसका जो है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 और ये जो है इसको 5 ही रख लें मे बी इसकी खैर। तो अब ना मैं आपको शिफ्ट करना जो है वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे रिज़ल्ट और ये सारा कुछ अगर मैं आपको वापस दिखाऊँ तो जो चीज़ मैं आपको मैं चाहता हूँ कि जो आप देखें वो है ये, यहाँ पे आपने 1 देखना है तो इसकी जो बिट्स है ना इसको अब हमने शिफ्ट करना है टूवर्ड लेफ़्ट। तो इसको लेफ़्ट पे शिफ्ट करने का क्या मतलब होगा, अगर मैं इसको 5 मतलब इस तरह से लिख दूँ 1 शिफ्ट 5, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो भी बिट्स हैं ना, अब इस केस में जस्ट 1 है, आपको जस्ट ताकि अच्छी तरह समझ आए इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिखा है, लेकिन अगर और भी बिट्स होती तो जितनी भी इसकी बिट्स हैं उनको शिफ्ट कर दें 5 बिट्स इस साइड पे। तो अब इस केस में क्या है कि अगर यहाँ पे आप 1 है आपके पास तो एक्चुअली तो ये सारी होंगी लेकिन 0 तो वैसे ही 0 होता है। आप यहाँ पे अगर 1 जो है इसको 5 स्टेप्स इधर लेकर आते हैं तो इधर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ये जो 1 है ये यहाँ पे पहुँच गया हुआ होगा जब आप इसको इतने बिट्स जो हैं वो इधर शिफ्ट करेंगे। तो इसको अगर हम यहाँ पे रन करते हैं तो यहाँ पे आपको ये जो रिज़ल्ट है उसका जो 1 है यहाँ पे आपको 5th
जो है उसके बिट्स उसके बाद वो नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे था, तो 5 टाइम्स वो इधर आ गया। तो ये होती है आपकी लेफ़्ट शिफ्ट। अगर आप इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं, लाइक मे बी ये 3 होता, तो फिर अगर आप यहाँ पे इसको देखें, इसको मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ ताकि आप वापस उसको विजुलाइज़ कर सकें। ये है हमारे पास अभी बिट्स हैं 3, और हम जो है इसको अब शिफ्ट करना चाहते हैं, या 3 की बजाय जो 1 है ना, इसको हम 9 बना देते हैं, ताकि हम जो इसकी बिट्स हैं उसके अंदर ना ये वाले ज़ीरोज़ जो हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये अब इसको शिफ्ट करने का क्या मतलब है। इसके ये जब शिफ्ट होगा ना, तो ये सारे की सारी बिट्स शिफ्ट हो रही हैं, सिर्फ ये एक वाला ये नहीं शिफ्ट हो रहा। ये सारे की सारी जो बिट्स हैं ये 5 टाइम्स इधर आ जाएंगी। अब हमें तो यहाँ पे ये नज़र ही नहीं आनी, क्योंकि अगर ये सारे का सारा उठा के यहाँ से इधर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और इधर आएगा ये 5, तो ये इधर पहुँचे हुए होंगे। तो इधर ये वाली बिट्स हम देख नहीं पा रहे, तो हम इसके अंदर कहते हैं कि आप हमें ना इसकी 16 बिट्स जो हैं वो दिखाएं, ताकि हम इजीली इसको विजुअलाइज कर सकें। तो अगर यहाँ पे अब आप देखते हैं तो ये है हमारे पास, इसको ना अब हम ये जो 9 है इसको शिफ्ट करते हैं 5 बिट्स ही। इस बार भी ज़रूरी नहीं है, जितना भी आप वैसे करना चाहें, तो हम 5 बिट्स इस सारे नंबर को इधर शिफ्ट करते हैं। तो फिर आप देखें कि यहाँ पे ये वाला जो है ये इधर पहुँच गया हुआ है, ये सारा कुछ उठ के तो इधर आ गया। तो इसी तरह से अब हम इसकी बिट्स देख रहे हैं, आप इसका जो एक्चुअल नंबर है वो भी देख सकते हैं ऑब्वियसली, तो वो जो भी नंबर बना हुआ होगा आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बिट वाइज है तो मैं इसलिए यहाँ पे आपको जस्ट इसकी बिट्स दिखा रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये जस्ट एक इंटीजर ही है। तो आप इसको अगर इस तरह से भी प्रिंट करते हैं लाइक दैट, तो आपको वो जो इसका रिज़ल्ट है वो ये एक्चुअली ये वाला नंबर बन गया हुआ है। तो पहले जो भी था, पहले तो ये था ही कुछ नहीं, एक्चुअली हमने इनिशियलाइज इसको इससे किया है, तो ये वो वाला नंबर जो है वो बन गया हुआ है। तो इसी तरह से आपके पास जो राइट शिफ्ट होता है, अब जो राइट शिफ्ट है ना उसके अंदर क्या होता है कि आप जो बिट्स हैं उनको शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड राइट। तो इसके अंदर अब क्या है, हम 5 की बजाय अगर एक बिट जो है ना उसको शिफ्ट करते हैं ताकि आपको सही से ये नज़र आए। तो मैं इसको अभी के लिए यहाँ से भी हटा देता हूँ ताकि आप वापस इसको देख सकें। तो इसको भी हम जो है ना ये 16 की बजाय अब वापस 8 ही कर देते हैं ताकि इतने ज़्यादा लंबा ना हो बिट्स। यहाँ पे अब आपने इसको देखना है कि मैं इसको ना 1 बिट जो है, ये एक्चुअली यहाँ पे 5 है, तो ये शिफ्ट जो है वो 1 बिट हो रहा है। ये 1 को मैं 9 बना देता हूँ ताकि जितना उसका नंबर है वही उसके अंदर से वैल्यू भी हमें नज़र आ रही हो। और ये क्या है, ये 1 है, तो हम यहाँ पे इसको भी 1 बना देते हैं ताकि ये हमें सही से नज़र आए। तो अब जो है अगर 9 जो है उसको मैं 1 बिट जो है उसकी मतलब कि 1 टाइम्स उसकी बिट्स जो हैं वो 1 स्टेप या कह लें उनको शिफ्ट करना चाह रहा हूँ राइट। तो ये वाली जो बिट है ये किधर जाएगी, ये वाली बिट्स जो है ना ये ड्रॉप हो जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ ताकि आपको यहाँ पे ये भी सही नज़र आए कि एक्चुअली ये 9 है, 9 फिर ये 1 है। तो 9 को अगर आप एक ये सारे का सारा उठा के एक बिट आपने आगे लेके जाना है, तो एक बिट आगे करेंगे तो ये वाला जो है इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ये इतना जो है ये ड्रॉप हो जाएगा। तो फिर हमारे पास बाकी कितना बच गया, बाकी हमारे पास ये बच जाएगा। तो ये जो है जस्ट आपको इतना वो नज़र आ रहा, एक्चुअली आ भी रहा है, तो वो यहाँ पे क्योंकि मैंने उसको उठाया ही नहीं है, तो ये जस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ भी रहा है। और इसी तरह से अगर आप इसको ज़्यादा बिट्स इसको शिफ्ट कर दें, लाइक मे बी आप इसको 4 बिट्स जो हैं वो शिफ्ट कर दें, तो 4 इसकी बिट्स हैं, सारे की सारी इधर चले जाएंगी, तो सारे के सारे ही जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो है वो ज़ीरो का ज़ीरो मिल जाएगा। तो इसी तरह से जो है ना जो ड्रॉप्ड बिट्स होती हैं ना वो ज़ीरो हो जाती हैं, यानी कि जो न्यू होती हैं ना आपके पास इधर से अब ये पीछे से जो आई हैं वो ज़ीरो होती हैं। ऑलवेज़ जो न्यू बिट्स आप लेकर आएंगे जब ड्रॉप होती हैं कोई ना कोई या ऐड होती हैं, उस टाइम पे जो भी न्यू बिट्स हम लेकर आते हैं ना वो ज़ीरो होती हैं। तो न्यू लाने का क्या मतलब है कि जो पहले हम कर रहे थे, लाइक इसको अगर आप लेफ़्ट शिफ्ट करें तो ये तो सारा कुछ इधर उठ के चला जा रहा था, तो इधर क्या आ रहा था, इधर ज़ीरोज़ आ रहे थे, तो वो जो है मतलब उसका ये। तो इस तरह से जो है ना वो आप ये सारे के सारे जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ आप जो है ना जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो भी इसको कर सकते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट। तो उसका क्या मतलब है कि उसका मतलब ये है कि आप ये जो 9 है ना इसको आप मे बी कुछ इस तरह से करना चाह रहे हो, लाइक दैट,
कि 9 जो है उसकी जो भी बिट्स हैं उनको आप लेफ़्ट शिफ्ट करें 4 बिट्स, और वही जो रिज़ल्ट है वो इसको असाइन कर दें। और इसको आप ये सारे के सारे जो हैं इनके साथ कंबाइन कर सकते हैं, इस तरह से और कर सकते हैं आप, इस तरह से एक्स और कर सकते हैं आप, इस तरह से एंड कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आप मुच्छें जो हैं वो भी कर सकते हैं कि सारी की सारी। एक्चुअली मुच्छें तो नहीं आप कर सकते क्योंकि वो यूनरी है, तो ये जो बाकी हैं वो आप कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से होते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स। और इनकी जो इस्तेमालात हैं, आप वो सोच रहे होंगे कि भाई ये मतलब ठीक है लेकिन ये हम यूज़ क्यों करते हैं। तो इनकी जो यूज़ेबिलिटी है ना वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मैं अगर आपको एक मिसाल देता हूँ, आप रिसर्च खुद कर सकते हैं। जो आपकी होती है ना डाटा, उसको जब आप बैकअप करते हैं तो डाटा बैकअप करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें ये वन ऑफ द जो इसके यूज़ केसेस हैं, वो इसके बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस हैं, लेकिन वन ऑफ द यूज़ केसेस इज़ दैट कि जब आप डाटा बैकअप कर रहे होते हैं या बैकअप जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपका प्रोसेसिंग भी सेव करते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी जो स्टोरेज है वो भी सेव करते हैं। तो वो चीज़ आप खुद से वैसे रिसर्च कर सकते हैं, गूगल से या जीपीटी से पूछ सकते हैं कि वो उसका किस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे जो दिखाना मकसद था वो ये था कि ये किस तरह से काम करते हैं। सो होपफुली आपको समझ भी आ गई होगी। और ये होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स इन C++।